बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यहाँ पे बिल्कुल फिट होती है, आप देखिए। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। नजर नहीं, दिमाग बदलने की जरूरत है। और अगर बात करें एप्पल कंपनी की, तो उनकी तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। उनको पता था कि अगर हम भगवा कलर का मोबाइल फोन इंडिया में लॉन्च करेंगे तो उसकी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी, जो ये लोग कर भी रहे हैं। तो ये सिर्फ एप्पल की सेल्स इंक्रीज करने की एक स्ट्रेटेजी थी। लेकिन अब इंडियन पॉलिटिक्स को इसमें भी क्रेडिट चाहिए। हाउएवर यहाँ तक तो ठीक था कि इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है, असेंबलिंग होने लगी है और इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो रही है। लेकिन सोचने की बात ये भी है कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले हमारे देश में अपनी खुद की स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है। कुछ धुंधला सा याद भी आ रहा है, लावा और माइक्रोमैक्स आए थे, वो चले नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नोकिया जैसा फोन यहाँ चल जाता है जो फिनलैंड का है, सैमसंग जैसा फोन यहाँ बिकता है जो कि साउथ कोरिया की ब्रांड है, और आईफोन तो बिक ही रहा है यूएसए का, और चाइना के तो बहुत सारे फोन हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर बिकते ही हैं। और यहाँ तक कि लावा और माइक्रोमैक्स भी अपने मोबाइल फोन चाइना से ही इंपोर्ट करते थे, पर फिर भी कुछ ना करने से कुछ तो उन्होंने ट्राई किया था। लेकिन इन स्मार्टफोन कंपनीज को कुछ सीखने और समझने की जरूरत थी कि आखिर क्यों इनके स्मार्टफोन्स इंडिया में नहीं बिक रहे हैं, जिसका सिंपल सा रीजन था कि उन मोबाइल फोन्स की क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। इसके अलावा एक स्मार्टफोन को बनाने में सबसे बेसिक जो चीज है वो है सेमीकंडक्टर चिप्स, और चाइना इन चिप्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर कंट्री है। और अगर हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ तो दिया है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। अगर इंडिया में मैं कल को कोई सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलना चाहूँ तो गवर्नमेंट मुझसे ऑफिस के इतने सारे चक्कर कटवाएगी कि मैं थक हार के उस प्लान को डिसॉल्व कर दूंगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे जाएंगे कि मैं वो काम कर ही नहीं पाऊंगा। जिसका एक एग्जांपल है सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के फाउंडर ने कंपनी स्टार्ट करने के बाद एक स्टेटमेंट दी जो ये थी, दिस इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह से कैसे हमारे देश में स्मार्टफोन बने, इस सबकी अकाउंटेबिलिटी हम कैसे दे सकते हैं। और इनको दूसरे देश की स्मार्टफोन कंपनी पर गर्व हो रहा है और प्रमोशन भी चल रहा है।